श्रीलंका में स्पीकर महिंदा अभयवर्धना ने संभाला अस्थायी राष्ट्रपति का पदभार। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों में खुशी। राष्ट्रपति भवन के अंदर जश्न मनाते नजर आए प्रदर्शनकारी। स्पीकर के घर पर हुई सर्वदलीय बैठक। 30 दिन में नए राष्ट्रपति के चुनाव का हुआ फैसला। सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला, राष्ट्रपति के चुनाव तक सभी दलों की होगी सरकार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने दिया पद से इस्तीफा। 2 मंत्री हरिन फर्नांडो और मनुषा नानायक्कारा ने दिया इस्तीफा। रानिल विक्रमसिंघे ने किया ट्वीट, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वदलीय सरकार की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। सेना प्रमुख जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने की जनता से अपील, देश में शांति बहाली के लिए करें सेना और पुलिस का सहयोग। प्रदर्शनकारियों का पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर पर प्रदर्शन, रात में घर को किया आग के हवाले। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा। देश छोड़कर भागने का किया जा रहा है दावा। राष्ट्रपति का एक काफिला एयरपोर्ट और दूसरा काफिला समुद्र की तरफ गया। गोटाबाया कहां गए इसकी अभी कोई जानकारी नहीं। श्रीलंका में शनिवार की सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों का हंगामा। नाराज भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से आई चौंकाने वाली तस्वीर, एक वार्डरोब में दिखा सीक्रेट चेंबर। सीक्रेट चेंबर के भीतर दिखी एक बड़ी सी लिफ्ट। बताया जा रहा है प्रभाकरण से बचने के लिए बनाया गया था सीक्रेट रास्ता। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में भी घुसे, बेड पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर पहुंचे प्रदर्शनकारी, पूल में कूदकर नहाते नजर आए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के किचन में भी घुसे, खाने पीने का सामान भी लूटा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ड्राइंग रूम पर भी कब्जा किया, पर्सनल कपड़े लूट कर ले गए। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों को मिला बौद्ध भिक्षुओं का समर्थन। बौद्ध भिक्षु भी प्रदर्शन में हुए शामिल, बैरिकेड फांदकर नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को मिला पुलिस वालों का साथ। 400 से ज्यादा पुलिस वाले प्रदर्शनकारी बन गए। बाइक छोड़कर प्रदर्शन में पुलिस वाले हुए शामिल। क्रिकेटर सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। सनत से प्रदर्शनकारियों के साथ तस्वीरें भी शेयर की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। सुरक्षा बलों ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। दर्जनों लोग हुए घायल। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी सांसद रजिता सेनारत्ने पर किया हमला। पुलिस ने सांसद को बचाया। अमरनाथ में मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। सेना और एनडीआरएफ की टीम हाईटेक गैजेट की मदद से कर रही है तलाश। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंची। 40 लोग लापता, 15,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचाए गए। एयरफोर्स ने राहत और बचाव कार्य के लिए 8 हेलीकॉप्टर, MI-17 और चीतल हेलीकॉप्टर से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना के मुताबिक चीतल हेलीकॉप्टर से 3.5 टन और Mi-17 से 9.5 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वायुसेना के सभी एयरबेस स्टैंड बाय पर। राहत बचाव कार्य में इस्तेमाल होंगे वायुसेना के सभी विमान। बालटाल में अमरनाथ यात्रा शुरू होने के इंतजार में है तीर्थयात्री। बालटाल बादल फटने के बाद बालटाल में लोग रुके हुए हैं। 1-2 दिनों में शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का बयान। अमरनाथ हादसे में घायल 35 श्रद्धालुओं को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी, 17 लोगों का इलाज जारी। श्रीनगर में स्किम्स अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अमरनाथ हादसे में हुए घायल लोगों से मुलाकात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत और बचाव कार्य को लेकर हाई लेवल बैठक भी की। हादसे में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी हादसे की जगह पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ में फंसे उत्तराखंड के श्रद्धालुओं से फोन पर बात की। पंचतरणी हेलीपैड आर्मी बेस कैंप में फंसे उत्तराखंड के 12 श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। श्रीनगर आर्मी कैंप में पहुंचाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ घटना की जांच की मांग की। कहा कि जहां घटना घटी वहां पहले कभी कैंप नहीं लगाए गए थे। पीएम मोदी आज सूरत में नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:30 बजे करेंगे संबोधित। कॉन्क्लेव में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के विजन के मुताबिक हर एक ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए दी गई ट्रेनिंग। पूरे जिले में 41,000 किसानों को मिला प्रशिक्षण। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना और देवघर जाएंगे। पटना में बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गर्भगृह में करेंगे पूजा अर्चना। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा संसद का मानसून सत्र, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज पंढरपुर में रुक्मिणी विठ्ठल मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी के साथ विठोबा के दर पर भी पहुंचे सीएम शिंदे। राज्य चुनाव आयोग ने दी एकनाथ शिंदे को पूजा की इजाजत। पंढरपुर में नगर निगम चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। शिंदे और फडणवीस ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैबिनेट गठन पर चर्चा हुई, राजनाथ सिंह से भी मिले। पुणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोलो मैं अपने मुख्यमंत्री पद का उपयोग राज्य के लोगों को न्याय दिलाने के लिए करूंगा। एकनाथ शिंदे का दावा, हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगला चुनाव भी जीतेगी।
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार है, हमारे साथ 164 और विपक्ष के पास 99 विधायक है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, मैं पूरी तरह से शिंदे के साथ हूं, मुख्यमंत्री ही नेता होता है। संजय राउत का फिर बागियों पर अटैक, गद्दारी करने वाली बीजेपी को शिंदे ने अपना गुरु बनाया। दीपक केसरकर का बिना नाम लिए संजय राउत पर निशाना, कहा कि वो तन से शिवसेना में, मन से एनसीपी में। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की होगी मीटिंग, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर बैठक में होगी चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे शिवपाल यादव का ऐलान। शिवपाल यादव का अखिलेश पर निशाना, सपा पार्टी कमजोर हो रही है, धीरे धीरे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी राजा भैया की पार्टी, राजा भैया ने ऐलान किया। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का निशाना, कहा कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं, देश को नकली तस्वीर दिखाई गई। यशवंत सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की, बोले कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाए। देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद, लोगों में उत्साह। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद के मौके पर सुबह सुबह उमड़ी भीड़, लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, मस्जिदों के बाहर तैनात हैं पुलिस के जवान। भोपाल के ताजुल मस्जिद में भी उमड़ी नमाजियों की भीड़, बकरीद के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई, प्रशासन ने लिया फैसला। बकरीद से पहले यूपी पुलिस ने प्रदेश में बढ़ाई सुरक्षा, मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक जगहों पर पशु न काटने की अपील। सीएम योगी ने बकरीद की बधाई दी, कहा कोरोना काल में सावधानी के साथ मनाएं त्योहार। मेरठ में ईद को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में नहीं दिख रहा है उत्साह, महंगाई को बता रहे हैं वजह। सोशल मीडिया के जरिए मैसेज वायरल कर हिंदुओं की दुकान से खरीदारी न करने पर लोगों ने राय दी, कहा गलत बात फैलाई जा रही है, कुछ लोग बता रहे हैं इसे अफवाह। महाराष्ट्र के परभनी में ईद को लेकर लोगों में उत्साह, बाजारों में भी दिखी रौनक। केवल मुस्लिम दुकानों से खरीदारी करने के एक मौलाना के बयान पर लोगों ने कहा, दुकानदार का मजहब देखकर खरीदारी नहीं करते। महाराष्ट्र के कई जिले भारी बरसात की चपेट में, विदर्भ के अमरावती में कई गांव पानी में घिरे। कई गांव का संपर्क टूटा, राहत बचाव कार्य के लिए टीम को तैनात किया गया, बिजली गिरने से एक शख्स ने अपनी जान भी गंवाई। बारिश की वजह से महाराष्ट्र की आसर नदी उफान पर, हिंगोली जिले के कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नांदेड़ के बामनी में नदी में आई बाढ़ के चलते 2 मजदूर फंसे, एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए दोनों को सुरक्षित बचाया। तेलंगाना के निर्मल जिले में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों से लेकर घरों तक घुसा पानी। अगले 2 दिनों में तेलंगाना के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश का अनुमान। तेलंगाना के सीएम का चीफ सेक्रेटरी को आदेश, बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को अलर्ट रहने को कहा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट, और इसी बीच सोलन में पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू। सोलन के कसौली में एक होटल के पास खड़ी गाड़ी पर पत्थर गिरने से भारी नुकसान, गनीमत रही कि हादसे के बाद गाड़ी में कोई नहीं था। कार पर पत्थर गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, लोगों में दहशत का माहौल। शिमला में 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हुई, बारिश की वजह से बिल्डिंग की नींव हो गई थी कमजोर। कुल्लू में गड़सा घाटी में फटा बादल, सैलाब देख जान बचाकर भागे लोग। डोडा के ठठरी टाउन में भी फटा बादल, पानी की रफ्तार और मलबे में कई गाड़ियां फंसी। असम के नौगांव में कामपुर और काठियाताली के बीच सड़क संपर्क टूटा, बाढ़ में बहा पुल का एक हिस्सा। बारिश की वजह से हरिद्वार के कई जगहों पर जलभराव, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। चंडीगढ़ के कई इलाकों में कल हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का जताया अनुमान। 11 जुलाई को पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की है नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर मंथन किया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जारी किया वारंट, धार्मिक भावना भड़काने का है आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जय हिंद कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे करेंगे विरोध प्रदर्शन। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसी बीजेपी, कहा सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों से हाथ मिला सकती है कांग्रेस। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, मंडी हाउस में जंतर मंतर तक हिंदू संगठनों का मार्च। प्रदर्शन में हजारों साधु संत शामिल, जंतर मंतर पर लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। संकल्प मार्च में शामिल हुए बीजेपी नेता आदेश गुप्ता, कहा कि देश संविधान से चलेगा, धार्मिक कानून से नहीं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की देशवासियों से अपील, अपने अपने धर्मों का करें पालन, दूसरे के धर्म का न करें अपमान। चेन्नई में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के घर रेड, चीनी वीजा स्कैम के कनेक्शन में एक्शन हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से सीबीआई की पूछताछ, एनएससी कर्मियों की अवैध फोन टैपिंग मामले में सवाल जवाब। हरियाणा को अलग विधानसभा भवन के लिए दी जाएगी जमीन, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया। वाईएसआर कांग्रेस का बड़ा फैसला, जगन मोहन रेड्डी को बनाया पार्टी का आजीवन अध्यक्ष। दीवनगर निकाय चुनाव में खिला कमल, सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीता चुनाव। सिर तन से जुदा कर देने के नारे लगवाने वाले गौहर चिश्ती का अब तक सुराग नहीं, एनआईए की टीम भी जांच के लिए अजमेर पहुंची। अजमेर में पुलिस ने अमन और शांति के लिए निकाला मार्च, कहा कि शांति भंग करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। एनएसएस आरएसएस की अपील, उदयपुर जैसी घटनाओं का मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करे।
DHFL घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम के हाथ लगी महंगी पेंटिंग और घड़ियां। मुंबई और पुणे से 40 करोड़ कीमत की पेंटिंग्स और घड़ियां जब्त की गई। महंगी पेंटिंग जाने माने चित्रकार तैयब मेहता और मंजीत बावा की हैं। सीबीआई ने करोड़ों रुपए कीमत की 25 घड़ियां भी बरामद की। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर जन्मदिन मनाना यूट्यूबर गौरव तनेजा को पड़ा महंगा। पुलिस ने धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया। गौरव तनेजा को देखने सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के नीचे उमड़ी भीड़। गौरव की पत्नी ने फैंस को दी थी जन्मदिन की जानकारी। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई और आईटी की रेड। करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और ज्वेलरी बरामद की। इनकम टैक्स की टीम ने कई दस्तावेज खंगाले। परिवार से भी पूछताछ की गई। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के गांवों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। सीमावर्ती इलाकों में भी अभियान शुरू। गुजरात के डांग में सपुतारा के पास बस दुर्घटना में महिला यात्रियों की मौत। 2 इनकी संख्या बताई जा रही है। 50 को बचाया गया। देश में कोरोना के 18,840 नए केस सामने आए। 43 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,760 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 5 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 544 नए मामले सामने आए। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम की तारीफ की। कहा, कोरोना के बाद भारत के 8% से अधिक जीडीपी ग्रोथ की तस्वीर सामने आई। भारत ने ये ग्रोथ हासिल की। चीन के शंघाई में सिनेमा हॉल खोले गए हैं। कोरोना की वजह से 4 महीने से बंद थे सिनेमा हॉल्स। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत में यूक्रेन के राजदूत को बर्खास्त किया। जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी के राजदूत भी बर्खास्त किए गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की यूक्रेन के दावे का समर्थन करने के लिए आभार भी जताया। यूक्रेन सेना ने रूसी टैंक्स को उड़ाने का किया दावा। एक वीडियो भी किया शेयर। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के 9 टैंक्स को तबाह किया है। स्थान और दिन का खुलासा नहीं किया। रूसी सेना ने चासीव यार में अमेरिकी हॉवित्जर तोपों के एक हैंगर को उड़ाने का दावा किया। यूक्रेनी सेना इस्तेमाल करती है अमेरिकी हॉवित्जर तोप। रूसी सेना का दावा, चाविस्यार में 30 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं। साथ ही खार्किव में 2 विदेशी आतंकवादियों के भर्ती केंद्र की भी तबाह किए गए। रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के 2 हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को किया तबाह। ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला था हार्पून मिसाइल सिस्टम। और ब्रिटिश सेना ने शुरू की है यूक्रेन के सैनिकों के पहले ग्रुप की ट्रेनिंग। रूसी सेना का सामना करने के लिए ब्रिटेन दे रहा है ट्रेनिंग। ब्रिटेन सैन्य अधिकारी के मुताबिक हर 4 महीने में 10,000 से युवाओं को ट्रेन सैनिक बनाने का है लक्ष्य। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके में 2 मंजिला इमारत बनी। रूसी मिसाइल का निशाना, 6 लोग घायल। रूसी मिसाइल अटैक में 400 वर्ग मीटर का इलाका हुआ तबाह। आसपास के मकान पर भी धमाके का दिखा असर। खार्किव की सुरक्षा में जुटे यूक्रेनी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की जताई कमी। कहा कि रूसी मिसाइल को नष्ट करने के लिए नहीं है सिस्टम। रूसी समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के जोनाबास में शुरू की गेहूं की कटाई। जोनाबास पर रूस का है कब्जा। खार्किव के बार्बिक्यू में कई लोग घर वापस लौट रहे हैं। शहर के मेयर ने लोगों की वापसी को उनके लिए खतरनाक बताया है। बार्विंकोव शहर का 2/3 हिस्सा रूसी हमले का हो चुका है शिकार। हर तरफ नजर आ रहे हैं बर्बादी के निशान। यूक्रेन के दोनेत्स्क में लोगों का पलायन जारी। विशेष ट्रेन से यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ। कीचड़ की सफाई में प्रशासन जुटा। न्यू साउथ वेल्स के हंटर इलाके में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार। इजराइल में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए भारी भीड़ उमड़ी। क्लाउन्स ने बच्चों का किया मनोरंजन। अफगानिस्तान में भी ईद के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। आर्थिक तंगी के बावजूद लोग मना रहे हैं खुशी। अडानी ग्रुप ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम की दौड़ में शामिल होने की पुष्टि की। कहा, इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स और अपने व्यवसायों के लिए एक निजी नेटवर्क के रूप में किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी की। कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने की दलील। नितिन गडकरी ने अगले 5 साल में देश के सभी वाहनों में ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल का भरोसा जताया। कहा, वाहनों में पेट्रोल की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। टेनब्रिज में आज होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच। शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत की नजर क्लीन स्वीप पर। टीम इंडिया ने शनिवार को T20 सीरीज में इंग्लैंड को दी पटखनी। दूसरे T20 में इंग्लैंड को 49 रनों से हराया। भारत ने सीरीज पर कब्जा किया। तीनों मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 सीरीज पर कब्जा किया है। दूसरे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 171 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम 17वें ओवर में 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 31 और ऋषभ पंत ने 26 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट चटके। रिचर्ड गिल्सन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई। पूरी टीम 17वें ओवर में 121 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी खेली। डेविड विली ने 33 रन बनाए।
भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके, बुमराह और चहल ने 2-2 विकेट हासिल किए। हार्दिक और हर्षद पटेल को 1-1 विकेट मिला है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। भुवनेश्वर ने 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके। कैप्टन रोहित शर्मा ने की रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की तारीफ, कहा कि दबाव में खेली है बेहतरीन पारी। रोहित शर्मा ने टी20 में पूरे के 300 चौके, दुनिया के दूसरे और भारत के पहले खिलाड़ी बने। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने लगाए हैं सबसे ज्यादा चौके। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का विश्व रिकॉर्ड, टी20 में दर्ज की लगातार 14वीं जीत। टी20 में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कैप्टन भी बने। श्रीलंका में हो रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की जवाबी पारी, पहली पारी में 2 विकेट खोकर 182 रन बनाए। स्टंप्स के तक कुशल मेंडिस 84 रन बनाकर नाबाद लौटे। एंजेलो मैथ्यूज 6 रन पर कर रहे हैं बल्लेबाजी और कैप्टन थिमुत करुणारत्ने 86 रन बनाकर आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 364 रन उसमें बनाए। स्टीव स्मिथ ने 145 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने 6 विकेट झटके हैं और रचिता ने 2 विकेट लिए हैं। रमेश मेंडिस और दीक्षना को 1-1 विकेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच का बयान, टी20 वर्ल्ड कप मेरे अलावा कई सीनियर खिलाड़ियों के लिए हो सकता है अंतिम टूर्नामेंट। विंबलडन के वुमेन्स सिंगल्स की चैंपियन बनी है कजाकिस्तान की रिबिकिना, टूनिशिया की उन्स को हराया। हॉलीवुड में शूटिंग कर आलिया भट्ट मुंबई वापस लौटी। प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद पहली बार पब्लिक में दिखी। रणवीर कपूर ने आलिया को दिया सरप्राइज, एयरपोर्ट पर कार में किया स्वागत। रणवीर को देखते ही लिपट गई आलिया। टीवी एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने संग्राम सिंह से की शादी, शेयर की शादी की तस्वीरें। मुंबई में ऑफ वाइट साड़ी में दिखा मलाइका अरोरा का जलवा, पत्रकारों ने तारीफ की। मुंबई के पेनिनसुएला पार्क में डांस प्रैक्टिस कर बाहर निकली नोरा फतेही, कंधे से सर का ड्रेस देख उड़े फैंस के होश। परिणीति चोपड़ा सिंगर हार्डी संधू के साथ पहुंची बांद्रा के ऑलिव बार। हाल ही में तुर्की में दोनों ने पूरी की है फिल्म की शूटिंग। डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने शाबाश मिट्ठू में तापसी पन्नू के काम की तारीफ की। शाबाश मिट्ठू को बताया एक बैलेंस्ड फिल्म। राजकुमार राव अपनी नई फिल्म हिट द फर्स्ट केस के प्रचार में जुटे। टी सीरीज के दफ्तर पहुंचे। यूपी के अंबेडकर नगर में एसडीएम ने ग्रामीणों को पीटा। किसी बात पर नाराज होकर एक को थप्पड़ मारा, दूसरे को डंडे से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। रेस्टोरेंट में घुसे पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल, पहले से मौजूद लोग चिल्लाने लगे चोर चोर चोर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हरदोई में शराब के नशे में 2 युवकों का बिजली के तारों पर स्टंट, पुलिस पहुंची तो दोनों हुए फरार। यूपी के हमीरपुर में चेकिंग के लिए रोकी गई बस, सवारियों ने परिवहन अधिकारियों की कर दी पिटाई। वीडियो वायरल हुआ। कोची में डिस्काउंट के लिए मॉल में टूट पड़े लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बर्थडे पर सौरव गांगुली लंदन की सड़कों पर बीटी पत्नी के साथ जमकर डांस किया। वीडियो वायरल।